बेटा हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 15.2 क्लास, आवाज नहीं। एग्जाम्पल 20। बेटा सुनो, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन, ठीक, हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया है बेटा इसका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है वॉल्यूम। क्या निकालनी है इसकी? वॉल्यूम। पहले मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर पढ़ा था 8th क्लास में, पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 हो जाता है कौन की वॉल्यूम। अब मेरे पास हाइट है कितनी? 24 सेंटीमीटर। मेरे पास आर नहीं है, उसके लिए देखो वेट, हाँ जी बेटा, इसमें होती है स्लांट हाइट। एक क्या होती है? स्लांट हाइट, जो टेढ़ी हाइट, एल एच और आर, और इनमें एक रिलेशन होता है, ये 90 डिग्री। अगर इसमें आप पाइथागोरस लगाना चाहें, पाइथागोरस लगाना चाहें तो क्या लगेगी बेटा? ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है जो मुझे दे रखा है, सुनना बेटा, कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। अरे वैसे नहीं, अभी तो एल भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, ध्यान से देखो। अब ये तो तगड़ा क्वेश्चन बन गया, काफी तगड़ा। सर पर जैसे कि बाकी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर तो मतलब दो तीन में से दो चीजें थी, इसमें नहीं थी, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो, ये हो गया 550, पाई की वैल्यू 22/7 आर इंटू, देखते जाना, 557 ऊपर आके मल्टीप्लाई, 22 नीचे जाके डिवाइड में, आर इंटू ये सर बेचारा स्क्वायर रह गया। कोई बात नहीं, आवाज नहीं। 11 2 जा 11 5 जा 2 1 जा 25 7 जा 175 आर इंटू। अब सुनिए बेटा, यहां से ये जो एल है ना बेटा, ध्यान से देखो, एल को क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप? एल स्क्वायर एज इट इज, एच की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर एज इट इज। मैंने क्या किया, एल की वैल्यू, या एक काम करो, नहीं, यहां पे मैं एक काम करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। देखना क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये बेटा इसका मतलब होता है, आपका नाम क्या था बेटा? विश्व। आपके पापा का फोन आया था क्या कल? 1 क्या? ओके, 175 का स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर हो गया, मल्टीप्लाई था तो दोनों पे लग गया। अब यहां से 175 का स्क्वेयर एक बार एज इट इज आर स्क्वेयर, एल स्क्वेयर की वैल्यू क्या है यहां से ऊपर से? 24 का स्क्वेयर, और यहां तक समझ आया? आर ही मुझे निकालनी है।
175 का स्क्वायर बोलो कितना होता है? 175 का स्क्वायर, रुको एक बार, रुको, फिर इसको थोड़े तरीके से करें, थोड़े तरीके से करते हैं, इतना करना नहीं पड़ेगा। 175 किसको मल्टीप्लाई किया था मैंने? 25 7 जा किया था आर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? सर हाँ 8025। बस बेटा आ जा, ठीक है, शाबाश, ये हो गया। इधर 576 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की, बेटा यहाँ तक पहले ही बता दो क्योंकि आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर भारी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया तो बताइए, पहले ही बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, अब आगे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि सेकंड लास्ट एग्जांपल है, तो यहाँ से पहले ही आप मुझे बता दीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही। मेरे को इसकी वॉल्यूम निकालनी है जिसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। हाइट कितनी है? 24 लग जाएगी। आर नहीं है, आर पता हो तो मेरा क्वेश्चन यूं हो गया। कैसे हो गया? यूं हो गया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मेरे को रिलेशन पता है। कर्व सरफेस एरिया 550 दे रखे हैं, 550 पाई आर एल, 7 ऊपर मल्टीप्लाई 22 नीचे डिवाइड में, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, क्योंकि ताकि मैं एल स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रख सकूं, एल स्क्वायर की डायरेक्ट रख सकूं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर मैंने खोलना नहीं, एक बार 175 को वापस लिख दिया, 25 इंटू 7। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी यहाँ से? 24 का स्क्वायर आर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ आर स्क्वायर लग जाएगा। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4। यहाँ तक समझ आया? एनी डाउट बेटा? यहाँ तक समझ आया? ध्रुव बेटा समझ आया? झूठी आमत बोलना। हाँ बेटू बोलो। क्योंकि बेटा इसका रीजन 2 मिनट बाद पता लगेगा, क्योंकि मैं पहले इसका स्क्वायर करता 175 का बहुत बड़ा आता बेटा, फिर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसको तोड़ना पड़ता, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ते, करना तो वो भी पड़ता ना, इसलिए 2 मिनट के लिए रुक गया। अभी बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होगा। यहां तक समझ आया? अभी देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। आर की 4 576 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आर की 4 मैं इसको पता है क्या लिख सकता हूं? 625 आर स्क्वायर माइनस का 49 आर स्क्वायर, ये होता है 576, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये स्टेप इसका टर्निंग पॉइंट है। स्प्लिट, मिडल टर्म स्प्लिट, ये इसकी मिडल टर्म बनेगी। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। 625 लाइक टर्म है ना, ये लाइक टर्म तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 625 में से 49 माइनस करो, कितना होता है? इसी को मैंने तोड़ के लिख दिया ना, इसी को इसके कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ये तो आपको बताना, मैं कैसे बता? वही बता रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ना करते तो कैसे करते, पहले उस पे आ जाते। अगर आपको नहीं पता, आप क्या करते? आप 175 का स्क्वायर करते। पक्का करते। आप 175 का स्क्वायर जो भी मल्टीप्लाई होता है इसके साथ माइनस में लाते हैं, फिर 175 का स्क्वायर जो इतना बड़ा नंबर आता है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। फिर आप उसमें ये ढूंढते कि ऐसे दो नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन वो आ जाए, जो 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट पे करते थे। उसी चीज का आसान तरीका कर दिया मैंने। मैंने क्या किया? 625 और 49। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 576, अगर आप लोगों को 25 का स्क्वायर याद है, 7 का स्क्वायर याद है और आपको 24 का स्क्वायर याद है, तो ये होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट।
वही तो बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा अगर आपको ये पता हो ना कि 24, 7 और 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक, तो आप ये चीज देख सकते हो कि 576 क्या होता है, 625 माइनस 49। समझ आ रही है बात? ये मिडिल टर्म स्प्लिट ये बाद में भी वैसे होते हैं। आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो 175 का स्क्वायर कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। सर इज इक्वल टू 0 क्यों आया? क्योंकि ये टर्म इधर थी, सारी इधर माइनस में आएगी, उधर तो प्लस में थी ना, ये इधर सारी माइनस में आएगी, ठीक है। और इधर जब ये टर्म सारी यहाँ प्लस में थी, उधर जाके माइनस होगी, तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब सुनो जरा, इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले रहा हूं मैं। पहले दोनों से क्या कॉमन आएगा? अंदर बच गया आर स्क्वायर प्लस, और बाकी वाले दोनों से माइनस का 49 आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि इन दोनों से आर स्क्वायर कॉमन आ गया और इन दोनों से माइनस का 49, ठीक। अब देखो, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस, और इनटू में क्या बचेगा? वेट बेटा, अब देखो, या तो ये वाला फैक्टर 0 और या फिर ये वाला 0। अब या तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी और या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 49, ठीक। अब रेडियस का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये केस तो हट जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर कहाँ जाएगा? वहाँ पे √49, और साथ में क्या आएगा? प्लस माइनस। लेकिन हम रेडियस है तो माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ डायरेक्ट प्लस लिख देंगे। कितना आंसर आएगा? ऐसा होता है बेटा, सुनो आपको चीज़ बताता हूँ एक। किसी का भी स्क्वायर उधर 25 है, तो y को यहाँ कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 5 और -5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा। तो नहीं, -5 का स्क्वायर तो प्लस ही 25 होता है। तो यहाँ पे y के लिए 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से जब हम आंसर निकालते हैं तो √25 करते हैं प्लस माइनस y की वैल्यू के लिए निकालते हैं कि रूट से तो अब क्या निकलेगा मुझे पता है 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे +5 भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है और -5 भी। y के पास 2 वैल्यू के ऑप्शन होंगे कि यहाँ पे 2 वैल्यू है y की जो इसको सेटिस्फाई करिए, +5 भी और -5 भी। इसलिए मैंने ये कहा। समझ आ रही है बात? एनी डाउट? तो प्लस माइनस लगाते, लेकिन यहाँ पे रेडियस है, रेडियस कभी भी नेगेटिव, तो मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया। अब रेडियस 7 आ गई, रेडियस 7 आते ही, एक सेकंड, रेडियस 7 आते ही इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। अब देखना सर पहले तो स्लैंड हाइट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? निकालनी क्यों है? वॉल्यूम निकल ही सकती है। आर कितनी आ गई? 7 × 7, एच कितनी दे रखी है? 24, 7 से 7 3 8 जा, वॉल्यूम कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 1232 सेंटीमीटर। यस और नो? ये आखिरी के दोनों क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। कौन सा बेटा? अब ये देखो, यहां तक समझ आ गया था? तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी मैंने? एल स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब इसके बाद से देखो, 576 प्लस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 576 इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक। आर की पावर 4 एज इट इज, ये एज इट इज, इसको उधर मतलब इसको बस घुमा के लिख दिया। 25 का स्क्वायर
625 7 का स्क्वायर 49। अब r की पावर 4, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके लिखा। 576 को क्या लिख दिया, 625 माइनस 49। लाइक टर्म है तो वेरिएबल तो साथ रहेगा। ये उधर था पॉजिटिव, इधर आके क्या हो गया माइनस। इन दोनों से कॉमन क्या आया, आर स्क्वायर प्लस 625 माइनस का 49 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस 625। अब आर स्क्वायर प्लस 625 दोनों से कॉमन आएगा, आर स्क्वायर माइनस, सर जैसे कि आपने दोनों कॉमन लिया आर स्क्वायर और माइनस 49, हाँ। तो सर हम उनको एक साथ वहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते, आर स्क्वायर माइनस 49? आर स्क्वायर माइनस 49 लिख तो दिया, इन दोनों को कॉमन ले लिया ना। सर फिर एक का कॉमन यहाँ पे, अरे नहीं, ये कॉमन लेके बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इधर आर स्क्वायर बच गया और इधर 49 बच गया। ये तो दोनों से बाहर आ गया ना। स्प्लिट किए बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कैसे होती, मिडिल टर्म स्प्लिट किए बिना। बोलो बोलो क्या कह रहे हो बेटा वहां पे। तो फिर ये चीज होगी, दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आर स्क्वायर माइनस 625 कभी हो नहीं सकता। ये जीरो करेंगे तो आर स्क्वायर 49 आ गया, जहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आते ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी वॉल्यूम के फॉर्मूले में। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कोई भी नोट मत करना, अभी समझ लो। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, बाद में लिख लेना, अभी सिर्फ यहाँ देखो। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत किसी तरह की। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त है, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, आखिरी एग्जाम्पल। और वो उसके लिए भी आप लोगों को पेन नोटबुक सब छोड़ के रख दो टेबल पे, हाथ सिर्फ यू फोल्ड कर लो, पेन छोड़ दो हाथ से, वरना समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़े से तगड़े क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से सुनो, ध्यान से। अ सिलेंडर इज विद इन द क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। सुन लीजिए, अ कोन इज इनसाइड द सिलेंडर। हेलो, सीन क्या है वो देखो। आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है। आपको क्या करना है, इस क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है। सिलेंडर कैसे है, जिसकी चारों साइडें, ये चारों फेस जो है इसको टच कर रहे हैं क्यूब को। मतलब ये तो ऊपर का स्फीयर हो गया, हाँ इसके अंदर है सिलेंडर। ये कुछ इस तरह से बिल्कुल क्यूब के अंदर सिलेंडर है, और क्यूब की जो चारों साइडें हैं इस सिलेंडर को टच कर रही हैं। चारों फेस जो है उस सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। समझ आ गई बात। इसके सिलेंडर के अंदर फिर एक कोन है, पता नहीं बेटा जो भी है, बस बता रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं। इसके अंदर फिर एक राइट सर्कुलर कोन है, उतनी ही हाइट का और उतने ही बेस का। कोन से सीधा बना लो चाहे उल्टा बना लो, फिर यहां पे एक आपका ये कोन है। अब कहानी तो समझ आ गई है क्या। एक क्यूब है, क्यूब के अंदर सिलेंडर है, सारी साइड को टच कर रहा है, और सिलेंडर के अंदर उसी हाइट का और उसी बेस का क्या है, कह क्या रहा है। इफ देयर हाइट आर सेम विद द सेम बेस, हाइट भी सेम है, बेस भी सबका सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम।
इधर, सिर्फ और सिर्फ इधर देखिए, आसान बहुत है, पहले बता रहा हूं। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो, ये तीनों चीज निकालनी है, ये रेशो निकालनी है। अब सुनो, मैंने मान लिया लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए। हेलो सभी, ए, ये भी ए हो जाएगी और ये भी हाइट भी क्या हो जाएगी, ए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, बचपन में पढ़ी थी, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड का क्यूब कितना, किसी को दिक्कत? सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई। अब एच और रेडियस सेम है तो कोण की भी क्या रहेगी, 1/3 पाई। कोई दिक्कत? हाइट है वो तो साइड के बराबर नहीं होगी, ये हाइट ही नहीं होगी कोन और सिलेंडर की। और रेडियस है, ए डायमीटर हो गया तो रेडियस a/2 नहीं होगी। देखो डायमीटर और ए बराबर नहीं है। जो बेटा सिलेंडर और कोन का जो डायमीटर है, जो सिलेंडर कोन का डायमीटर है वो ए है। ये देखो इसका पूरा गोल सर्कल यूं घूम रहा है, पूरा सर्कल इसकी सारी साइड को टच कर रहा है, ठीक है। तो जो इनका डायमीटर होगा वो साइड के बराबर नहीं होगा, ए के बराबर। यस और नो? तो रेडियस कितनी हो जाएगी, a/2, ठीक। रेडियस होगी आपकी a/2। अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, रेशो निकाल रहा हूं, प्लीज पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे। a³ पाई a/2 का h कितना हो गया, एक सेकेंड, 1/3 पाई। r क्या होगा, a/2 का, और h कितनी होगी, a। a³ पाई a² बाय a² बाय 4a, ठीक है। वेट 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 वेट, यहां से a³, कोई दिक्कत? पाई 22 बाय, खोल लो बेटा, 22/7 इंटू 1/3 इंटू a³/4। चलूं, रुकिए। अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, सारे को a³ से डिवाइड करवा दो तीनों साइड। अब मेरे को a³ खत्म करना है, तो यहाँ पर तो 1 बच गया, 7 इंटू 4 बच गया, a³ हट गया, 3 इंटू 4 बच गया। अब मुझे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना कुछ भी, फ्रैक्शन में मतलब डिवाइड में नहीं छोड़ना कुछ भी, रेशो डायरेक्ट। तो मुझे नीचे से हटाना पड़ेगा 7, 4 और 3, क्योंकि a³ से मल्टीप्लाई करवा दिया ना, तीनों को डिवाइड कर दिया रेशो में। अरे बेटा a³ और a³ सारे a³ कट गए। रेशो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवा सकते, रेशो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। सब में करवाना पड़ेगा, बट समझ आ रही है बात? अगर हमें एक रेशियो को 2 से डिवाइड करना है तो सबको करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे को इसके नीचे तो कुछ हटाना ही नहीं है, लेकिन इसके नीचे हटाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना है, 7 और, लेकिन वो सब में करना पड़ेगा। फिर नहीं, इसमें हटाने के लिए क्या करना है, 7, 3 और 4, तो मल्टीप्लाई ऑल बाय 7 इंटू 3 इंटू, अब देखना 1 से भी मल्टीप्लाई होंगे, 7 इंटू 3 इंटू 22, 7 इंटू 4, 7 इंटू 3 इंटू 4 है, कर रहा हूँ, 7 इंटू 3 इंटू 4, और इधर भी क्या हो गया, 7 इंटू, तीनों साइड मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से तो 7 और 4 कट गए, यहाँ से तीनों कट गए, कितना आ गया, 7, 21,
और 21 4 जा 21 4 जा, अरे बोलो भाई, ये 66, ये 22 अब भी कोई नंबर से कैंसिल हो रहे तो करो, 2 से डिवाइड, 2 से करना, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड। सियाग साहब समझ आया? इतना मुश्किल भी नहीं था ये, कहीं सोचो, इतना मुश्किल भी नहीं था। दोबारा इसने क्या बोला था, एक क्यूब के अंदर एक सिलेंडर है जो उसके सारे फेसिस को टच कर रहा है, और सिलेंडर के अंदर एक कोन है, उनकी हाइट सेम है, उनकी बेस रेडियस सेम है, उनकी हाइट सेम है और बेस रेडियस सेम है। तो उसके लिए क्या करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन की रेशो निकालो, ये उसने बोला है। ये करने के लिए मैंने क्या किया, क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दी। ए क्यूब, आर क्या होगी, ए बाई 2 का होल स्क्वायर, एच क्या होगा आपका ए, और सेम यहाँ पे वैल्यू रख दी। फिर हर जगह जो कॉमन फैक्टर थे वो कट कर दिए, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब हटा दिया ना। आप सीधा कर रहे हो तो कर दो, और मेंशन करना हो तो बेशक कर दो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो तो आप कर देना। और मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि वो सब और सारे से हटाना, 7 और 4 तो दोनों मेरे 3 इसमें था, तो लेकिन वो हटाने के लिए तो हर जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बेटा ए क्यूब 22/7, ये भी 22/7 1/3, और ए इंटू दिस ए क्यूब बाई 4। ए क्यूब नेक्स्ट स्टेप पे हटा दिया, सारी जगह ए क्यूब से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। समझ आया? अब नोट कर लो बेटा इसको। बेटा एक बार पहले ऐसा है, ठीक है, आ जाओ, ये आ गया समझ? हाँ उल्टा सीधा कहाँ पे बेटा? कोई नहीं, वो आगे पीछे लिख दो। चाहिए आप इसको पहले लिखना चाहो, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, या इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। क्लास आवाज नहीं, दो पर्पस थे। एक, अरे रुक जा भाई, एक बार नोट मत कर कि एक तो मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, नया चैप्टर है ना, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करना है, उसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए मैं रुक रहा था। ठीक, आप लोगों का 15.1 15.2 कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों ने घर से एक्सरसाइज की होगी, ट्राई किस किस ने की, ईमानदारी से बताना। कुछ भी किया हो ट्राई, किस किस ने किया? भाई तूने कुछ भी नहीं किया ट्राई? 1 किए, गुड गुड गुड, ओके ओके, रुक जाओ, डाउट्स भी आए होंगे है ना? तो अभी 1-2 मैं डाउट्स लेता हूँ, 1-2 डाउट्स कर लो, क्योंकि नया चैप्टर, एक सेकेंड, मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा कल से, और कल आप लोगों को भी पूरा समझ आएगा बेटा, ठीक है? आपको भी लगवानी पड़ेगी बेटा, इलाज नहीं है कहीं, इसके भी बहुत क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। डाउट का मेरे पास, सुनो, डाउट सेशन का मेरे पास एक और तगड़ा इलाज है, जिससे अपना टाइम भी बचेगा और संडे को एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे पास एक तरीका है, नहीं आप अपने डाउट्स, हाँ वही क्या बता रहा हूँ, आप अपने डाउट्स लिखवा दो, मैं रात को खाना खुना खा के 10 बजे आपके डाउट की वीडियो बनानी शुरू कर देता हूँ, मतलब सारे पूरे एक्सप्लेन, पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ, आरडी के सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट होंगे पूरा समझा दूंगा। कोई बात नहीं,
और पूछना हो तो आप पूछ लेना कि मेरे को इस पॉइंट में ये पूछ रहा है, फिर तो आपको कितनी देर का डाउट रहेगा, 1 मिनट का। अब कितना डाउट है पूरा, अब 3 घंटे लगेंगे। तो मैं 3 घंटे की वीडियो मैंने इस एक्सपोनेंट पावर के लिए भी ये सोचा हुआ है। आपके डाउट मेरे पास लिखे हुए हैं, आपके डाउट मेरे पास लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंट पावर के लिए भी ये सोचा हुआ है। उसके अंदर फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं तो वो रहेंगे आपके 1 या 2 मिनट के, कि सर बस मेरे को ये चीज बता दो ये कैसे आई, बाकी तो मेरे को सारा समझ आ गया। समझ आ रही है बात? तो इसलिए डाउट उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास भी बच गई हमारी और ये टाइम भी बचेगा। तो वो एक करके देखते हैं, सूटेबल हो ठीक है, वरना एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। फिर आप ऑनलाइन क्लास ले लो बेटा फर्क है, सारे लग पाए ना लग पाए मैं ले तो लूंगा, लेकिन उसका रीजन है अभी यूटी टारगेट करना। ठीक, आगे तो टाइम ही होगा मेरे पास। अभी मेरे पास एक आधा कोई डाउट बोल दो इसका, किसी बच्चे का हो कोई तगड़ा सा बोलना, असली डाउट जो मतलब जबरदस्त हो। क्वेश्चन नंबर किसी का एक्सरसाइज 15 पॉइंट, सर एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल ही पूछ रहा है तुम, बताएंगे आ जाओ। 15 एनसीईआरटी क्या, बाकी कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन 15 एक डाउट पूछा है। एक बस स्टॉप है जिसपे साइड में ना 50 होलो कोन बनाए गए हैं, इस टाइप के कोन। ठीक है, कुछ नहीं आएगा, अब सब ठीक आएगा। ये बनाए गए हैं, ओके बेटा, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाइट 1 मीटर है। रुक जाओ, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख दूं 20/100 मीटर रेडियस। इट्स आउटर साइड, इसकी बाहर की साइड पेंट करनी है। अच्छा, बाहर की साइड पेंट करनी है तो इतना बताऊं बेटा, सी एस से निकालना है। एल निकालने के लिए एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर रेडियस है, मतलब मैं बोल 20/, और एच है 1 का स्क्वायर। एल ये हो गया 400, ये हो गया, ठीक है, ठीक, 0.04 + 1, एल √ 1.04। इसका आंसर डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, देखना क्वेश्चन में मेंशन है कितना है, 1. एल आ गई बेटा, सुनो, एल आने के बाद πr/l कितना आएगा, π22/7। ये लेना है, पाई आर कितनी है, 1 सेकंड बेटा, और एल कितना है, और डायरेक्ट कोस्ट। अब देखो ये तो हो गया 1 का, मुझे इतने इतने कितने चाहिए, 50 है ना। 1 सेकंड, मेरे को 1 सेकंड दो। 20/100 रेडियस बेटा, πr/l, आर मीटर में है। अब कितनी हो गया, 50 होलोकोन है, और कॉस्ट कितनी है, 12 रुपए। इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दे, सीधा आंसर आएगा। 50 रुपए और 50 कोन और 12 रुपए के हिसाब से। तो बेटा मैं तो ये सजेस्ट करूंगा 2 पे 2 6 जा, 0 से 0, बस बाकी मत छेड़ना कुछ भी, सीधा पॉइंट लगेगा। 2 से करोगे 12 × 102 सॉरी, और नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देना। ठीक है बेटा। सर हाँ, जो L = वो जब स्क्वायर बोला उसके अंदर, तो L = 1.02 कैसे आया? ये दे रखा है, आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें आंसर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे रखी है। क्या, अरे ये चीज तो निकाल, इसका ये दे रखा है, यहां तक तो निकालना पड़ेगा ना। आप क्वेश्चन देखोगे तो पता लगेगा बेटा। पीछे लास्ट हो गया,
बेटा कल मैं चैप्टर 16 स्फीयर करवाऊंगा, वो आप लोगों को पूरा समझ आएगा सभी बच्चों को। तो कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल सारे फॉर्मूले बताऊंगा और वो फॉर्मूले एक बार निकल के तो फिर बैठे रहोगे। समझ आ गई बात? यस और नो? कल मिलते हैं जबरदस्त।